नारायण नारद है हमारा नाम, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करा देते हैं। भगवान की जय नहीं बोलोगे तो आप लोगों में भी झगड़ा करा देंगे। बोलिए नारायण भगवान की। पूज्य पिताजी के पास रहते रहते बहुत समय हो गया था। हृदय में मृत्यु लोक अवलोकन के लिए इच्छा हुई और यहाँ मृत्यु लोक में आकर के देखा तो ये प्राणी कितना अज्ञान बना हुआ है। ये प्राणी अज्ञानी कैसो माया में भुलाए रहे। आठों याम कुटुंब धन संपत्ति की आशा है, छिन में बनावट है, छिन में बिगाड़ देत, दुनिया का खेल करतार का तमाशा है। पानी के बबूला जैसे पानी में बिलाए जात, तुलसी बल सागर में जीवन की आशा है, लेकिन जब निकल जाए श्वासा सब छूट जाए आशा। मनुष्य का शरीर जैसे जल में बतासा है, अहंकार करता है जीव, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे क्या है तेरा? माँ के गर्भ में जीव ही रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस अंधकार से बाहर निकालो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बाहर आकर के आपका भजन करूंगा, आपके गुणानुवाद गाऊंगा, लेकिन होश संभाला, मैं मेरी तू तेरी में लग गया, मूल हरि नाम को भूल गया। अरे अज्ञानी प्राणी, प्रत्येक पशु की चर्म काम आती है, लेकिन ये मानव देही किसी काम नहीं आती। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, सावर की खाल को बांधते सिपाही लोग, गेड़ा की खाल सूरवीरन सुहाई है, मृगा की खाल को ओढ़ते योगी जन, शेर की खाल राजा लोगन मन भाई है। कहे कवि दया राम, राम के भजन बिना मनुष्य की देह कछु काम नहीं आई। नारायण नारायण। चलो नारद, जीव अपने ही दुख से दुखी है, ये दूसरे को सुख में देख करके जीव दुखी है। चलो क्या लेना है? एकांत स्थली में भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उनके श्री चरणों में अपना मन लगाएंगे। अरे तेरे गुमानी नर्तन फिर ना मिले, माया संग ना चले, हो माया संग ना चले। तेरे गुमानी नर्तन हो, तेरे गुमानी नर्तन जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। तेरे 10 6 16 गई खेल में, 20 गए तेरे मधु की खेल में। 10 16 गई खेल में, 20 गए तेरे मधु के मेल में। 35 गए तेरी आग के मेल में, 55 हाथ मले, माया संग ना चले, ओ माया फिर ना मिले। माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। तेरी स्याही गई सफेदे आवे, तन की खाल सुकर सब जावे। साई गई सफेदी आवे, तन की खाल सुकर सब जावे। जब बंदर जैसा मुँह हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग नारी हले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। अरे तेरे गुमानी नर्तने जन्म ना मिले, माया संग ना चले। जीव सोचता है गिर गोहा एक अति पावन, में गिरी गुहा एक अति पावन। बहे समीप सरसरी सुहावन। कितना रमणीक स्थान, हिमालय की कंदरा, कल कल करती हुई सुरसरी की धाराएं, पक्षियों की चहचहाट, सुंदर यहाँ का वातावरण।
इस स्थान को देख करके हृदय में बरबस प्रेरणा होती है, क्यों ना नारद इसी स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन किया जाए, प्रभु के चरणों में अपना मन लगाया जाए। परम रम्य स्थान ये अतरमनीक महान, मेरे मन में आता है यहीं धरूं प्रभु का ध्यान। नारायण नारायण आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरि साप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। श्री नारद जी महाराज ने हिमगिरी की गुफा में एक सुंदर सा स्थान देखा। बाबा तुलसी लिखते हैं कि आश्रम एक पुनीत सुहावा, पुनीत माने सुंदर, सब प्रकार से सुसज्जित। नारद जी के हृदय को अपनी ओर आकर्षित किया और भजन करने के लिए बैठ गए। और भजन भी कैसा किया। नारद जी को यद्यपि साप है कि वो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, परंतु बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुमरत हरि ही साप गतिवाधी। जो सांप की गति थी उस सांप की गति को भी बांध दिया। इतना विकट महामुनि ने भगवान श्री हरि का तप किया, और जब भगवान के प्रति उनका लगाव, उनके चरणों में जब समर्पण हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम भी तो कुछ होना है भाई। जब संत भगवंत के चरणों में लीन होते हैं तो जो बाबा तुलसी लिखते हैं कामी कपटी लोलपी, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उनके प्रति ईर्षा अवश्य हो जाती है। तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं। तो नारद जी के तपस्या से किसको दंभ हुआ, किसको कष्ट हुआ, आइए दर्शन करें। सुमरत हरि ही साप गतिवाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। मुनिगत देख बोलो देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र महाराज की, ये प्रजापालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो। आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम सभी देवताओं की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज प्रणाम। जय शिव। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हरम, सदा वसंतम हृदयाल विंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चंद्रदेव सूर्यदेव, आज हमारे देवलोक में सभी देवताएं कितने आराम से गुजर बसर कर रहे हैं। किसी राजा को, किसी भी दैत्य का कोई भय नहीं है। आज मैं राजा हूं रणधीर जमाने में अकेला, कोई कर नहीं सकता संग्राम में मुकाबला मेरा। मैं डालू जिधर नजर उधर 16 बार हो, खेचू जिधर शमशीर उधर हाहाकार हो। ताज में परियों का हूं, रक्ष बालों का रज्ञपाल, वज्रधारी में प्रबल, दुष्ट जनों का महाकाल। ध्यान जिनका हरि में है उनका रक्षक मैं सदा। जो नहीं भजते हरि को उनके लिए मेरी गदा। आज ये क्या, अरे शंकरदेव, सूर्यदेव, ये लालदेव।
क्या हुआ महाराज? जैसा कि आपको विदित है, हम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। हम अपने इस देवलोक की कुशलात जान रहे थे, परंतु आज यह अचानक हमारा यह अष्ट धातु का सिंहासन हिल गया। आज हिल गया सिंहासन, भला के किस जोर से आंधी आई है या आया है तूफान किस ओर से? ये क्या हुआ है? ये धरती हली है या फिर आंधी तूफान आया है? ये जो हमारा सिंहासन ये क्यों हिला है, इसका कारण क्या लाल देव तुम जानते हो? नहीं महाराज, इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जो मेरा छोटा भाई काल देव है, हाँ हाँ, वह इसका कारण आपको अवश्य बताएगा। अच्छा तो बुलाओ, शीघ्रता से ही अपने छोटे भाई को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। गति देख सुरेश डराना, मुनि गति भाई काल देव, सुरेसी डराना, मुनि गति बुलाया गया। कहिए कहिए लाल देव जी। भाई काला देव, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। हमको महाराज ने दरबार में बुलाया है? हाँ। महाराज को ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो महाराज ने हमको बुलाया है? वैसे हम चलिए चल के पूछते हैं क्या काम चलिए है। चलिए। मुनि गति देख सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेसी डराना। कहिए। काला देव, जी महाराज। आजकल हम देखा करते हैं दरबार में बड़ी देरी से आते हो, घर पर बैठे बैठे क्या पुण्य कमाते हो? नहीं 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 नहीं, आजकल मैं आदमी से हैवान बन गया हूँ। होम से या जाप से? नहीं 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 नहीं, केवल शादी के संताप से। परंतु शादी तो होती है घर की आबादी। अरे किसने कहा? हमारी नजरों में तो होती है घर की बर्बादी। वह कैसे? अरे वो ऐसे, जो हमारी धर्म पत्नी है ना, हाँ, हाँ। कभी चैन से बैठने नहीं देती हैं। अच्छा। अरे कहती हैं आट लाओ बाट लाओ, लहंगा सिलवा के लाओ, लाओ लाओ कह के मेरे पीछे पड़ी रहे। हाँ। अरे भूत हो प्रेत हो तंत्र मंत्र से उतर जाए, लेकिन वो तो ऐसी डंकनी है सिर पर चढ़ी रहे। इसलिए महाराज उसी के दुख से दुखी हूँ बस। अच्छा सुनो, आज तुमको हमने इस देवलोक में अपने राज में क्यों बुलाया है? किस लिए बुलाया है बताइए। हम अपने सिंहासन पर विराजमान थे जी। अचानक ये हमारा अष्ट धातु का सिंहासन हिल गया, इसका कोई कारण? अरे वाह, हिल गया। बताइए आपका सिंहासन हिल गया? हाँ। ऐसा माजरा एक बार मेरे साथ भी गुजरा था। कैसे? ऐसे मैं आपके दरबार से अपने घर पर गया। हाँ। और घर पर जाकर के मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने आवाज लगाई, सुनती हो जनाबे अली? हाँ। मेरी धर्म पत्नी ने सुना। हाँ। और झट से वो ले आई भोजन की थाली। वाह। हमने भी शौक से चारपाई बिछा ली। हाँ। उस चारपाई पर बैठ करके हम भोजन कर रहे थे। हाँ। इतनी देर में क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी चारपाई के नीचे घुसी थी एक चूहिया। हाँ। उस पर झपटी बिल्ली। हाँ। और हमारी चारपाई हिल्ली। इसमें क्या है? उसी तरह से हाँ। आपका सिंहासन है। हाँ। उसके नीचे घुसा होगा कोई मोटा वाला चूहा। हाँ। उस पर झपटा होगा कोई मोटा वाला बिल्ला। हाँ। आपका सिंहासन हिला। कालदेव, ये हमारा अष्ट धातु का सिंहासन चूहा बिल्लियों से हिलने वाला नहीं है। पता है तो इस मृत्यु लोक में या तो कोई प्रभु का भजन कर रहा है या फिर कोई अधिक दान कर रहा है। कौन है ऐसा मृत्यु लोक में जो हमारे सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है? इसलिए जाओ जाओ मृत्यु लोक में जाकर के पता लगाओ कौन प्राणी है जो कि हमारे सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। सिंहासन किसी को बुरा थोड़ी लगता है। हमको भी नहीं लगता है, सब लोग चाहते हैं, पर हम देना नहीं चाहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। मैं पता लगा करके आओ। जी 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 जाओ। जी जी कर लो बात। पता लगाने जाओ।
पर ठीक है, हमारा नाम काला देव है, ऐसे ही थोड़ी रखा है किसी ने, ऐसे ही है, पता लगाने जाएंगे, जाकर के देखेंगे। चलिए चलते हैं, थोड़ा गा लेते हैं, थोड़ा बजा लेते हैं। हाँ हाँ ये सुर कुछ अधिक ऊंचा नहीं है क्या? नहीं सही चल रहे हो, सही चल रहे फर्स्ट आ रहे हैं। हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जाता हूँ मैं जंगल वन को दूत कहता देवों का, जाता हूँ मैं हिमगिर वन को दूत कहता देवों का, जाता हूँ मैं हिमगिर वन को दूत कहता देवों का, खबर ले आता मैं पल भर में जी बहलाता लोगों का, खबर ले आता मैं पल भर में जी बहलाता देवों का। आज खूब चांदनी मस्ते बहार है, खूब चांदनी फसले बहार है, खूब चांदनी मस्ते बहार है, नाम मेरा काला काला, वाह 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 नाम मेरा काला काला, वाह वाह वाह, ओ नाम इनका काला वाह वाह वाह, काला वाह 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 वाह, काला वाह वाह। देखिए हम देखते देखते गाते बजाते बहुत दूर निकल आए हैं, सामने देख रहे हैं, अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अरे पर हमको ओहो, हम तो गुफा के अंदर आ गए हैं, देख रहे हैं चारों ओर को पहाड़ पत्थर लगे हैं। चलिए देखते हैं, यही कहीं हमने देखो, कोई ना कोई तो यहीं पर होगा, देखते हैं अपनी दूरबीन से। मुनिगति देख सुरेश निराला, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनिगति देख सुरेश निराला, मुनि गति देखी सुरेश डराना। क्या हुआ भाई? ए भाई जी, बच गए। अरे हमको क्या पता था, क्या हुआ? सामने तो नहार बैठा है। नहार? अरे वाह, अच्छा है आंखें बंद थी, खुली होती तो झट से झपट लेता। जरा पास जाकर के देखिए। मुनि गति देख सुरेश निराला। अरे वाह, हम तो समझ रहे थे कोई नहार है, पर ये नहार वार कोई नहीं, ये तो नारद बाबा है। नारद बाबा है, लेकिन नारद बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ओहो, अब आई बात समझ में। लगता है यही देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहते हैं, लेकिन एक बार देखें बाबा को जरा। देखिए देखिए। बाबा, ओ बाबा, 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 नहीं बाबा तो जाग ही नहीं रहे। पर चलिए, हमको तो क्या करना है, चलिए। चल दिए लेकर के समाचार और पहुंचे। बंद कर दे। मुनि गति देख सुरेश निराला, ओ मुनि गति देख सुरेश निराला, मुनि गति देख सुरेश निराला। कहो, पता लगा करके आए? पता लगा करके आया हूँ। कौन है? और पता लगा करके आया हूँ, अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। कौन है? महाराज कुटिया के अंदर मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? क्या देखा? मैं यहाँ से गुफा की ओर चला गया। हाँ, उस गुफा में नारद बाबा बैठे हैं, नारद बाबा, और नारद बाबा ने लगा रखी है तप की ध्वनि। हाँ, पूरा हो गया उनका योग तो छीन लेंगे फिर सुरपुर का भोग। काल देव,
उनका तप हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो क्या मृत्यु लोक में जाकर के देव ऋषि नारद हमारे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। जी हाँ, जी ना, जी हाँ, तप कर रहे हैं। जी हाँ। बुलाओ हमारे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। जी आइए, देखे कामदेव जी पधार रहे हैं। देखे सुरेसी डराना काम ही बोल कीन सनमाना मुनि तक देखे। कहिए मेरे मित्रवर, किया मुझे क्यों याद? काम जो मेरे योग हो बतलाओ तत्काल। किस लिए बुलाया है मित्र? मित्रवर तुमको इसलिए बुलाया है, मृत्यु लोक में देव ऋषि नारद तप कर रहे हैं। आज उनका तप तुम्हें भंग करना है, इसीलिए तुमको याद किया है। मित्रवर आप चिंता नहीं करें, कौन सी बात है नात बड़ी। अभी ऋषिराज को ध्यान छुड़ाऊं, काम कला रच के वो भांति योग छुड़ाए के भोग कराऊं। कटीली डालियों को पल में नंदन वन बना दूंगा, हवा कालीन पुष्पों को पर्वत पर बिछा दूंगा। अरे छोड़ूंगा ना विश्व में उस बेचैन जान को, वह भक्त तो चीज है क्या, छोड़ू नहीं उसके भगवान। क्यों नहीं? आप चिंता नहीं करें, परंतु मित्रवर हमने वह स्थान नहीं देखा है। हमको स्थान कौन दिखाएगा? हमारे सेवक ने देखा है। मैंने देखा है। तुमने देखा है? जी मैंने देखा है। चलिए हमारे साथ। हाँ मैंने देखा नहीं तो आजकल फिर वो चल रहा है, उस पे देख लेंगे। चलिए। और चलिए कामदेव जी, तही आश्रम ही मदन दबग। यहाँ से राधे राधे, यहाँ से ना बहुत दूर है वो। अभी दूर है? बहुत दूर है। कितना दूर है? इतना दूर है कि हमको पहुँचते पहुँचते 2 दिन लगे थे यहाँ। उस स्थान को यहीं पर प्रकट किया जाए। बहुत अच्छा रहेगा, कर दीजिए। काम के प्रथम बार जिस स्थान पर देव ऋषि नारद तप कर रहे हैं, उस स्थान को प्रकट किया जाए। तही आश्रम ही मदन दबग। माया बसंतन माया। क्यों काला देव? यही है, यही है, यही है। यही बाबा है? हाँ हाँ यही बाबा है, तुनतुनी वाले बाबा। अब बाबा का ध्यान भंग करना है। हाँ अब बाबा का ध्यान भंग करना है। कुसुमिति विविध बिटप बाहुरंगा। तुझे ही कोकिल गूंजे ही भ्रंगा। तुझे ही कोकिल गूंजे ही भ्रंगा। माया का निर्माण आरंभ कर दिया कामदेव जी ने। काम के द्वितीय बार यहाँ पर शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु का निर्माण किया जाए। चले सुहावन त्रिविध बया। अरे वाह 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 वाह। काम प्रताप बढ़ावन हारी। चले चले सुहावन त्रिविध बयारी। देखिए देखिए कितनी सुंदर 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 वो चल गई है, हैं? हमको अब 3 प्रकार की वायु चलने लगी। 3 प्रकार की वायु है, लेकिन ये जो ठंडी वाली वायु है ना, हवा है ठंड वाली, इसको जरा बंद करा दिया जाए। हाँ। बहुत ज्यादा सर्दी लगती है रात को। कोई प्रभाव नहीं हुआ। अभी बाबा का ध्यान भंग नहीं हुआ। अभी तो बाबा भी ऐसे ही बैठे हैं। काम के तृतीय बार यहाँ पर बसंत ऋतु का निर्माण किया जाए। हाँ को समय दे विविध बिटप बाहुरंगा। गूंजे ही कोकिल गूंजे ही भ्रंगा। गूंजे ही कोकिल गूंजे ही भ्रंगा। आपका
बाण भी बेकार गया। अभी बाबा का ध्यान भंग नहीं हुआ। नहीं ना, अभी ना हुआ। काम के चतुर्थ बाण यहाँ पर देवलोक की रम्मा मेनका अप्सराओं को प्रकट किया जाए। ब्रह्मांड के सोना नार नवीना जय हो। सकल अप्सरा कला प्रवीण। सभी अप्सराओं की तरफ से महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। अहो महाराज, आज्ञा करिए, आपने किस लिए याद किया है? तुमको बाबा का ध्यान भंग करना है। ये कौन है? ये देवलोक की अप्सरा है। देवलोक की? जी, आप तो बड़ी सुंदर हैं। आपका जो क्या नाम? आज्ञा महाराज, आप चिंता ना करें, हम इतना सुंदर गाएंगे, इतना सुंदर नृत्य करेंगे, बाबा का ध्यान भंग तो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ अरे बाबा, ओ बाबा, बाबा देखो तो सही, हम देवलोक से कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा आई हैं आपके दर्शन के लिए। बाबा अपनी एक बार आंखें तो खोलिए बाबा। मुनि बाबा ओ मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंद पड़े। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़े। और बादल कर दे बादल कर दे बिजली चमके। बादल कर जे बिजली चमके। छाई छाए हो छाई छाए घटा घट घोर, रस की बूंदे पड़े। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़े। जो मुनि बाबा हो, जो मुनि बाबा पलक नहीं खोलो। जो मुनि बाबा पलकी नहीं खोलो। जो मुनि बाबा पलक नहीं खोलो, हम हो मरेंगे बिस घोर, रस की बूंदे पड़े। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़े। ओ मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़े। करहि दान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पान पतंगा। देख सहाय मरद हरिसाना, कीन सपुन प्रपंच विधना।